व्हीली हो सकती थी। ये आप लोगों ने देख लिया है 85-90 तक। और हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर 2024 हीरो मैवरिक 440 को कंपेयर करेंगे विद टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 या फिर आप कह सकते हैं ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 रोडस्टर एंड क्रूजर विथ रोडस्टर विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ क्रूजिंग। दोनों का आज हम लोग कंपेयर करेंगे। बाकी वहाँ पर ऑयल कूल है, यहाँ पर लिक्विड कूल है, 2 वाल्व इंजन, 4 वाल्व इंजन, बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में ही है। 440 सीसी यहाँ पर आप लोगों को 450 सीसी मिल रही है। तो एक डाउट बनी हुई है कि भाई खरीदे कौन सी, क्योंकि प्राइस में भी बहुत ज़्यादा गैप है। तो यही जो डाउट है कि मैवरिक खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर गुरिल्ला 450 खरीदना सही होगा, यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा। बताऊंगा दोनों में चीज़ें आप लोग को मिल क्या कह रही है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन फोकस रहेगा कि राइड के आधार पर चूज करना दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हार्ली या फिर आप रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि की डिफरेंसेस के बारे में आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहले वेरिएंट बता दूं, दोनों ही बाइकों के पास बेस, मिड एंड टॉप मॉडल है। मैवरिक में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल है 2,75,000 रुपीज तक आप लोगों को ऑन रोड ये कॉस्ट करेगी। लेकिन गुरिल्ला में आप लोगों को टॉप मॉडल 3,01,000 रुपये तक मिलेगा। तो कह सकते हैं 25-26,000 रुपये तक का प्राइस गैप है। बाकी ये मिड मॉडल है जो 2,95,000 तक में आती है। बाकी देखिए फ्रंट में दोनों में आप लोग को एलईडी हेडलैम्प जो है वो मिलेगा, लेकिन मैवरिक में आप लोग को यहाँ पर प्रोजेक्टर का जो सेटअप है ये आप लोग को मिले, तो रात के टाइम पर डेफिनेटली ये चीज आप लोगों को बेटर रोशनी प्रोवाइड करेगी। बाकी सस्पेंशन इन सब चीजों के बारे में चलते हुए बात करेंगे। लेकिन हाँ, टायर बता दूं 110 सेक्शन की फ्रंट में टायर, 150 सेक्शन की रियर में टायर मैवरिक में मिलेगी और यहाँ पर 120, 160 10-10 mm बड़ी है अगर आप लोग फ्रंट या रियर को माप रहे हैं फ्रॉम मैवरिक 440। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं रॉयल एनफील्ड में दोनों में ही आप लोग को वो रेडियल चीज मिल रही है, तो ग्रिप बेहतर बननी चाहिए। बाकी आगे इसको चलाते हुए हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं। दोनों में ही आप लोग को डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर जो इंजन है इसके बारे में बात करते हैं। मैवरिक 440 में अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हार्ले से ली गई इंजन और चासी आप लोगों को मिलेगी, तो रिलायबिलिटी बिल्कुल बनती है। 440 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एसओएचसी ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा, 27 PS मैक्स पावर और 36 न्यूटन मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं चीजें आप लोगों को थोड़ी सी बेहतरी देखने में मिल रही है। 452 सीसी 4 वाल्व डीओएचसी लिक्विड कूल का सेटअप आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर ऑयल कूलिंग के लिए ये चीज थी, या लिक्विड कूलिंग के लिए आपको बड़ी सी रेडिएटर जो है वो मिल रही है। पावर भी काफी ज्यादा है, 40 PS तक की, 40.02 PS और 40 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आपको मिलेगी। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच दोनों ही आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए इसको टेस्ट करेंगे। और चलिए अब यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। स्टार्ट करते हैं विद मैवरिक 440। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर मैवरिक को सुन लिया और चलिए अब यहाँ पर रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 को भी सुन लेते हैं। बाकी यहाँ पर डीओएचसी का सेटअप है। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक को आप लोगों ने यहाँ पर सुन भी लिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ कि दोनों में काफ़ी बढ़िया आवाज़ है, लेकिन आप लोगों को किसकी बेहतरी लगी वो आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल भी देखते हैं, दोनों में आप लोग को यहाँ पर ऑल डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो मिल जाएगी। ब्लूटूथ भी आप लोगों को दोनों में ही मिलेगी। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, ये सारी चीज़ आप लोग को दोनों में ही मिलेगी। लेकिन मैवरिक में एक्स्ट्रा क्या है, ये इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम। बाकी E20 भी दोनों है, तो दोनों इंजन को आप फ्लेक्सिबल के साथ भी रन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 803 mm की सीट हाइट, वहाँ पर 780 mm की सीट हाइट। तो देखिए अब ये सारी बातें किताबी है। अब डायरेक्ट राइड पे चलते हैं, देन देखते हैं कि दोनों में क्या एक्सपीरियंस राइड के दौरान आप लोग को मिल सकती है। और दोस्तों राइड कंपैरिजन है क्योंकि पावर कम है, जैसे हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। और 27 PS की पावर, 36 न्यूटन मीटर की टॉर्क। जी हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं हाल ही से ही लिया गया, लेकिन 2 न्यूटन मीटर टॉर्क आप लोग को यहाँ पर कम मिलेगी। लेकिन जब आप बैठ रहे हैं, देखिए 803 mm की सीट हाइट आप लोगों को मिल रही है, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं ना तो सीट थोड़ी सी दब भी रही है, तो कंफर्टेबल है। और आप देख सकते हैं हल्की सी रियर फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिलेगी। और हाँ, अपराइट ही है, बहुत ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हल्की सी आप झुक भी रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट अपराइट ही आप सिटिंग पोजिशन कह सकते हैं। और चलिए
अब इसको स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल राइडर पोजीशन तो है ही, ठीक है। और ये देखिए सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर तक भी टॉर्क जो ये दे रही है ना 36 न्यूटन मीटर की, भाई कमाल दे रही है। और एक बात ये है ना कि डराती नहीं है यार। मतलब आप मान के चलिए 125-150 सीसी की बाइक चलाते हो, आप इस पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ना वो डर का फील नहीं होगा। मतलब जैसे थ्रॉटल दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि डरा के खींच रही है, मतलब लीनियर एक्सीलरेशन है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। एंड देन जब आप यहाँ पर क्लच देख रहे हैं तो स्लीपर एसिस क्लच तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा सॉफ्ट जो क्लच है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि स्लीपर क्लच है तो इसको टेस्ट करना तो बनता है। अब देखिए कोई है जो उल्टे तरफ से आ रहा है, 90 पे ले चलेंगे एंड देन देखिए 5 से 4, 3, 2, कुछ हुआ नहीं हुआ भाई साहब। रियर टायर एकदम भी नहीं फिसली है। फ्रंट में 110 सेक्शन की टायर, रियर में 150 सेक्शन की टायर, भाई फिसलनी चाहिए नहीं और ये फिसल भी नहीं रही है। तो एक बात तो है, जब आप मान के चलिए ऐसे हाईवेज पे हैं, आपके सामने कुछ आ गया, पट से आप गियर डाउन करेंगे स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, इंजन ब्रेकिंग करने के लिए, तो आपको साथ देगी, रियर टायर स्लिप नहीं कर जाएगी, ठीक है। मतलब अमूमन क्या होता है जहाँ पर स्लीपर क्लच नहीं है, जैसे आपने गियर डाउन करके क्लच छोड़ा, रियर टायर बस गया, स्लिप कर गया। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा, मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया है। तो एक बात तो यहाँ पर बहुत सही बन रही है। और अभी देखिए यहाँ पर इतनी अगर इंजन के बारे में बात हो ही रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट करना तो बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं ना, बहुत हल्का से एफर्ट के साथ आप लोग यहाँ पर जो गियर शिफ्टिंग है वो भी कर पा रहे हैं। अब देखिए एक और इस बाइक की जो सबसे बेहतरीन बात है ना, वो है इसकी हैंडलिंग। और ये देखिए इतनी आराम से टर्न हो गई है भाई, यहाँ पर कोई वो यूएसडी वगैरह चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी डर का बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और काफ़ी आराम से अपने यहाँ पर इसको टर्न भी कर रहे हैं। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर 3 हॉर्न के साथ, व्हीली हो सकती थी ये आप लोगों ने देख लिया है 85-90 तक, और 100 भी पार कर चुकी है। अब 120 देखते हैं। भाई देखिए यहाँ पर कोई शक नहीं है कि काफ़ी लाजवाब खींचती है, और अगेन कहूँगा डरा कर नहीं खींचती है, काफ़ी लीनियरली खींचती है। और साथ ही ये बात है कि 115 तक भी अगर आप जा रहे हैं, मतलब 115-20 के बीच में मान के चलिए, वहाँ तक भी वाइब्रेशन का जो एहसास है बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहा है। बाकी ये गाड़ी केपेबल है 150-60 तक जाने की। लेकिन हाँ, अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं भाई, अगेन कहूँगा 110-150 की टायर काम बहुत बढ़िया कर रही है यार, और स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है। और हाँ, इंजन हीटिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं भाई, मुझे अभी तक जितने लोगों से मैंने बात किया जो इस बाइक के ओनर हैं, मुझे यहाँ पर इंजन हीटिंग की कोई प्रॉब्लम जो है उन्होंने ऐसा कुछ तो फीडबैक दिया नहीं है। और जहाँ तक बात है माइलेज की, तो मैं अगेन कहूँगा यहाँ पर आप लोग 30 से 35 के बीच में एक्सपेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और अभी देखिए क्योंकि डुअल चैनल ABS है, सामने में आप लोगों को 320, रियर में आप लोगों को 240 mm की ब्रेक मिलती है। तो चलिए यहाँ पर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। 70-72 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। अच्छा, अब देखिए मैं अपना जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर जो ब्रेक है ना, ऐसा नहीं है कि डराकर मतलब पट से रोक रही है, ऐसा नहीं है। मतलब रोक देती है ठीक ठाक जगह पे, ठीक है। मतलब देखिए आप क्रूज बाइक है, आप 100-120-130 के स्पीड पर है, अगर पट से रोक देगी ना तो वो डरा देती है। वैसा वाला नहीं, एग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं है, ठीक ठाक ब्रेकिंग है, और जगह पे रोक भी देती है, तो बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलता है। लेकिन चलिए अभी इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी 60-70 पे ले चलेंगे, एंड देन रियर ब्रेक को टेस्ट करेंगे, एंड 72 पे रियर ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए, ओ भाई साहब, ABS का इंट्रूशन तो हुआ ही नहीं यार। मुझे लग रहा था ABS आएगी बीच में, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया, लेकिन देखिए ना यहाँ बाइक फिसली है और ना ही ABS की इंट्रूशन यहाँ पर समझ में आई है। तो रियर ब्रेक भले ही प्रोग्रेसिव हो, लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से वो स्पीड कट डाउन कर देती है। बाकी फ्रंट ब्रेक में से तो ABS इंट्रूशन वैसे भी समझ में आया नहीं था। और चलिए अब यहाँ पर अगेन खींचेंगे इसको 60-70 तक, एंड देन रियर के संग संग बाद फ्रंट। ये 76 पे रियर विथ फ्रंट ब्रेक। अच्छा देखिए, पीछे कोई है नहीं तभी मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि ब्रेक अपने हाईवे पे कैसे अप्लाई कर दिया। तो ये जैसे मैं आपसे कह रहा था कि डरा कर नहीं रोकती है, काफ़ी सही टाइम पे और काफ़ी सही तरीके से रोक देती है। ओवरऑल ब्रेकिंग जो आपको काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन मिलेगी, और कंफर्टेबल ब्रेकिंग है, अग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं है, ठीक है। और जब आप इसकी ये देख रहे हैं ना हैंडलिंग, तो भले ही आपको यहाँ पर USD ना मिल रहा हो, लेकिन फ्रंट में वही 43 mm की आपको जो सस्पेंशन है, टेलीस्कोपिक फोक, वो मिल रही है। और रियर में आप लोगों को यहाँ पर जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है वो मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो फ्रंट और रियर
मतलब फ्रंट तो चलो फिर भी स्टिफर है, लेकिन रियर को मेरे हिसाब से मिड साइड पर सेट करा गया है, क्योंकि ये जब आप देख रहे हैं ना, जब आप ऊबर खबर रास्तों पर भी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल वो जो सस्पेंशन फील है वो आपको इसमें से मिलेगा। तो देखिए, जैसे मैं आप लोगों से ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप हाईवे मतलब हाईवेज पे हैं, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, या फिर अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ तो हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप लोग गड्ढे वड्ढे पे उतर गए, मान के चले लद्दाख वगैरह ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं विद दिस बाइक, मेरे ख्याल से गड्ढे वगैरह पर भी ना काफ़ी हद तक ये कंफर्टेबल राइड आपको बिल्कुल महसूस कराएगी। तो ये सस्पेंशन की बात थी, और मैंने ऑलरेडी कही है कि ऐसा जब आप कर रहे हैं तो सस्पेंशन में से वो जो स्टिफनेस है, भले यूएसडी ना हो, लेकिन भाई यहाँ पर भी आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और गाड़ी इधर उधर भाग नहीं जा रही है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं कह दूं आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों को 187 किलोग्राम के आसपास जो वेट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। और ट्रस्ट मी, मतलब कोई भी बाइक अगर आप लोग सही ढंग से चलाना अगर आप जानते हैं ना, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं उस वक्त वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। हाँ, रॉयल एनफील्ड फील होती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा वेट फील नहीं करा रही है, काफ़ी ईजी तरीके से आप इसको चला पा रहे हैं। तो ये इसकी और एक बेस्ट पार्ट आप कह सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों से कह दिया। बाकी हाँ, अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो वो रेट्रो लुक वाली या फिर थोड़ी सी वो रेट्रो मॉडर्न वाली फील देने के लिए गोल मिरर दिया गया है। रियर व्यू काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को निकाल कर दे रही है। और देखिए, आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठे हैं, रियर फिटेड फुट पे हल्की सी है, स्पेशियस सीट है, कंफर्टेबल सीट है, और साथ ही एक्सेलरेशन जो है वो भी काफ़ी गजब आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच वो भी काफ़ी सही आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोग टर्न रेडियस देख रहे हैं ना, तो ये देखिए छोटी सी जगह पे ये देखिए, और हैंडल बार बहुत ज़्यादा मुड़ भी रही है। इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हैंडल बार आप लोग को ज़्यादा मोड़ने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। तो छोटे से जगह पे अगर आप लोग सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं तो छोटे से जगह पे यू टर्न्स भी अगर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को लेकर बताया है। पिलियन कंफर्ट भी काफ़ी सही है, पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो भी काफ़ी तगड़ा दिया गया है। ओवरऑल देखिए, बहुत बढ़िया बाइक है। आप नॉर्मल राइड्स के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। अगर आप लोग सिटी राइड्स के लिए एक क्रूजिंग बाइक, मतलब हाईवे राइड्स के लिए अगर आप लोग एक क्रूजिंग बाइक ढूंढ रहे थे ना, जहाँ पर माइलेज भी 30-35 की मिल जाए, अच्छी ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन सब कुछ बेहतर आप लोगों को मिले विथ बेटर हैंडलिंग, मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। तो दोस्तों, कंप्लीटली बाइक के बारे में बात हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर है, न्यूली लॉन्च्ड गुरिल्ला 450 पे, देन देखते हैं कि इसके मुकाबले वहां पर आप लोगों को चीजें कितनी बेहतरीन मिलती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर इस रोडस्टर के साथ कंपेयर कर ले। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट पर जब आप बैठ रहे हैं ना, ये जो थोड़ी सी नीची सीट हाइट है 780, वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही है। और कहीं ना कहीं मैवरिक से सीट हाइट आपको जो कम मिल रही है वो आप लोग को समझ में भी आ रहा है। आप देख सकते हैं पैर मेरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेंड हो रही है। बाकी मैं कह दूँ मेरी हाइट 5'11", क्लोज टू 6 आप कह सकते हैं। और जब आप पैर बेंड कर रहे हैं ना तो वैसे ही है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा आप यहाँ पर रियर फिटेड फुट पे बिल्कुल पा रहे हैं। और हैंडल बार जो है वो भी काफ़ी ऊंची है, मैवरिक में भी ऊंची है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सीट हाइट ज़्यादा नीची है तो हैंडल बार आपको ज़्यादा ही ऊंची महसूस होगी। तो आप लोग बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं। सीट जो है स्पेशियस है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मैवरिक थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन कंफर्टेबल ये भी है, इसके मुकाबले मैवरिक थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को मिलेगी। चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ फ्रंट से देखिएगा, ये देखिए, ओह सेकेंड, ये थर्ड। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा, मैवरिक जो है वहाँ पर भी आप लोगों को चलाते हुए मज़ा आने वाला है, बात उसमें कोई दुरा नहीं है। लेकिन जब आप इसमें चला रहे हैं ना, तो ये देख रहे हैं, ये राइड बाय वायर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स दे रही है ना, ये भाई अलग लेवल की है। और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो सच्चाई बात ये भी है कि ज़्यादा एक्सेलरेट ये आप लोगों को निकाल कर दे रही है, एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलेगा। बाकी क्लच का जो फील है वो वही सेम ही आप लोगों को मिल रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथनेस जो है वो यहाँ पर फील हो रही है। और चलिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है तो उसको भी मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ। 5th गियर पे ले जाके देखिए, 4th गियर पे ले आया मैं, 90 पे था, 3rd गियर पे मैं ले आया, 2nd गियर पे मैं ले आया, बिल्कुल भी यहाँ पर स्लिप नहीं करी है। अब देखिए, ये जो स्लिप नहीं कर रही है, ये जो सेफ्टी बात है ना, मतलब कितनी स्मूथनेस से यहाँ पर ये काम कर रही है स्लिप एंड असिस्ट क्लच, मैं कहूँगा मैवरिक और इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क समझ में नहीं आएगी। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, हाई स्पीड में अगर आप लोग एग्रेसिव गियर डाउन कर रहे हैं, स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, तो ये एक बहुत बढ़िया सेफ्टी आप कह सकते हैं कि दोनों ही बाइकों में आप लोगों को मिल रही है। एंड देन क्योंकि यहाँ पर भाई पावर ज़्यादा है, 40 PS तक की है, जबकि वहाँ पर 27 PS तक की आपको मिल रही थी, तो टेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है। तो इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। अभी पहले रोड थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ना। रोड अभी क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1st गियर पे ऑलरेडी रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। आप
देख लिया है। टाइम फॉर 120 नाउ, और भाई आराम से पार कर रही है यार। अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि मैवरिक में आप लोगों को SOHC इंजन मिल रहा था, देन वहाँ पर 2 वाल्व है, यहाँ पर DOHC है, 4 वाल्व है, और वहाँ पर ऑयल कूल थी, यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल जो सिस्टम है ये मिल रही है। पावर भी ज़्यादा है, तो भाई एक्सीलरेशन आप लोगों को यहाँ पर उससे बेहतर ही देखने में मिल रही है। मैं अगेन कहूँगा, ये देखिए, जब आप, ओ माय गॉड, जब आप ये कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको उतनी ही मज़ा आ रहा है। बाकी देखिए, ये जो कॉर्नरिंग का फील है, मैं कहूँगा मैवरिक और इसमें बहुत ज़्यादा फील, मतलब डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्सीलरेशन जो है डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा फील हो रही है। मैं अगेन कहूँगा, मैवरिक में भी भाई ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर उसके मुकाबले आप लोगों को बेहतर मिल रही है। एक्सीलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, DOHC इंजन है, वाइब्रेशन तो आप लोगों को मिलेगी ही। 90-95 के बाद जब आप जा रहे हैं, करीबन मतलब वही आप कह सकते हैं 90 से 100 के बीच में जब आप जा रहे हैं, तो वाइब्रेशन का जो फील है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब इस मामले में मैं कह सकता हूँ मैवरिक थोड़ी सी बेहतर थी। 100-110 के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है वो फील करा रही थी। अब देखिए, मैं कहूँगा कि आपको अगर सही तरीके से हाईवे पे क्रूज करना है, 5 से 6000 RPM के बीच अगर है गाड़ी और 6 गियर पर आप लोगों ने इसको रख दिया है, मेरे ख्याल से आप 110 तक भी आराम से क्रूज कर पाएंगे विदाउट मतलब मच वाइब्रेशन। तो ये मैंने कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी आपको बताई है। देन स्टेबिलिटी की जहां तक बात है भाई, देखिए सामने आप लोगों को 120 सेक्शन की टायर, रियर में 160 सेक्शन की टायर, बेस्ट इन क्लास। और मैवरिक से तो मतलब डेफिनेटली आप लोगों को चौड़ी टायर यहाँ पर मिल रही है। ऑन पेपर आप लोगों को जो स्टेबिलिटी कंपनी बता रही है भाई, अगर आप ऑन रोड चला रहे हैं तो भी आप लोग को उतनी ही बेहतर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पर आपको बिल्कुल फील होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के मामले में मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ी सी बेहतर फील हो सकती है। बाकी देखिए, मैवरिक में भी काफ़ी बेहतर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी बेटर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी के मामले में। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर ये शॉर्ट गियर है कि लॉन्ग गियर्स है, देखिए मेरे हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर तक भी आप लोगों को कह रही है कि भाई गियर आप चेंज करिए, लेकिन अभी देखिए मैं 4th गियर पर चला रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे 5th गियर पे जाना है या 6th गियर पे जाना है। तो अगर आप लोग सिटी राइड स्पेशली अगर कर रहे हैं, और देखिए 50-60 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है सिटी में, अगर ट्रैफिक कंडीशंस पर राइड कर रहे हो तो मतलब 4th गियर इज इनफ। ठीक है, मैं यहाँ कहूँगा कि मैवरिक में गियर चेंज करने की जो मतलब वो एक चाहत है ना, वो आप लोगों को थोड़ी सी कम फील होती है, लेकिन यहाँ पर 3rd गियर तक ज़्यादा फील होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंड देन माइलेज अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो देखिए मतलब डेफिनेटली लिक्विड कूल इंजन, 6 स्पीड गियर बॉक्स, DOHC सेटअप, ज़्यादा एक्सेलरेशन, तो ये एक बात है कि माइलेज यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। वहाँ पर आप मतलब 30 से 35 के बीच में एक्सपेक्ट कर पा रहे थे, यहाँ पर आप लोग 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली एक बात और है, मैवरिक में ना आप लोग को स्मूथली खींच के ले जाती है, डर नहीं लगता है आप लोगों को जब आप खींचते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पर ना ये देखिए, ये देख रहे हैं, हो राइट बाय वायर, जो ये जो थ्रॉटल एक्सपीरियंस दे रही है, ये थोड़ा सा आपको डरा सकती है अगर आप लोगों ने हल्के हाथों से इसको चलाया तो। गजब की यहाँ पर एक्सेलरेशन आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, तो भाई इंजन के बारे में तो क्या ही कहना, बहुत सही, मतलब आपको जो रिस्पॉन्स है वो ये निकाल कर बिल्कुल देती है। और वहीं अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करी जाए तो ये देखिए 70-80 तक ले जाके, ये देखिए फ्रंट ब्रेक। आप कहेंगे भाई इतनी जोर से क्यों ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि भाई मुझे पता है यार कि सामने में आप लोगों को यहाँ पर 310 mm की जो ब्रेक डिस्क मिल रही है ना, वो कमाल की ब्रेकिंग है। और देखिए फर्क क्या है मैवरिक और इसमें, मैवरिक में भी आप लोगों को रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन वहां पर क्या आराम से रुकती है, प्यार से रुकती है। और यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर फ्रंट ब्रेक पे पेडल पे मतलब ये जो आप कह सकते हैं लीवर पे हाथ रखा, पट से वहां पर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी रोकती ये भी काफ़ी गजब है, मैवरिक भी काफ़ी गजब है, लेकिन जो रिस्पांस है ये आप लोगों को ज़्यादा क्विकली देती है, और मैवरिक है थोड़ा सा प्यार से आप लोगों को रोकती है। एंड देन चलिए जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, 70-80 पे उसको भी ले चलते हैं। एंड ये देखिए, ये हो रहा है, ये कू 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 आवाज़ आपको आई, अब शायद आपको लग रहा होगा कि भाई ये टायर स्लिप कर रही है। नहीं भाई, टायर स्लिप नहीं कर रही है। अब कैमरा में आपको समझ में आया होगा ना, रियर टायर क्या थोड़ी सी भी इधर उधर हुई है, नहीं हुई है। ABS की इंट्रूशन समझ में आ रहा है। और देखिए ये जो फील है ना, ये मुझे मैवरिक और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आया। भले ही वहाँ पर से यहाँ पर जो मतलब आप कह सकते हैं डिस्क साइज है बड़ी है, 270 mm की है, लेकिन इसमें फील जो है बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी वही आप लोगों को मतलब वो प्रोग्रेसिव नेचर की मिल रही है, धीरे धीरे रोकती है गाड़ी को। और चलिए अब रियर विथ फ्रंट ब्रेक साथ में अप्लाई करके देखते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 80 to 90। ये देखिए रियर विथ फ्रंट, देखा आप लोगों ने कितनी बेहतरीन तरीके से आप इस बाइक के साथ खेल सकते हैं। मतलब ब्रेकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एलिमेंट इन दिस बाइक।
तो ब्रेकिंग में मैं कहूँगा देखिए मैवरिक में भी बहुत बेहतरीन, लेकिन वहाँ पे प्यार से रुकती है, और यहाँ पर क्या है उतनी ही बेहतरीन तरीके से यहाँ भी रुक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आप चाहे रियर हो चाहे फ्रंट हो, जैसे आप यहाँ पर पेडल या फिर लीवर पे हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं ना, पट से रोक देती है, तो रिस्पॉन्स यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को एग्रेसिव मिलता है। इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं सस्पेंशन के बारे में बताऊं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, एक बार ये कॉर्नरिंग देख लीजिए या फिर इसकी जो शॉर्ट टर्निंग रेडियस है ये भी देख लीजिए। ये देखिए टर्निंग रेडियस भी मैं कहूँगा दोनों में आप लोगों को मतलब आप छोटे से जगह पे दोनों को ही मोड़ सकते हैं, इसमें वैसा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को जो डिफरेंस है वो फील होगी। मैंने आपको बताया था मैवरिक में फ्रंट में स्टिफ, रियर में आप लोगों को मतलब मिड साइड पर मिल रहा था। अब देखिए मैवरिक में क्या था, रियर में आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहा था, और यहाँ पर आप लोगों को रियर में जो मोनोशॉक है वो भी एडजस्टेबल मोनोशॉक ये आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर दोनों में ही आप लोगों को जो स्टिफर वाली जो फील है वो आप लोगों को मिलेगी। तो हाँ, अगर आप लोग गड्ढे पर जा रहे हैं मैवरिक थोड़ा सा ज़्यादा आपको मतलब वो कंफर्टेबल राइड दे सकती है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो गड्ढों पर आप लोगों को जो स्टिफनेस की वजह से थोड़ा सा वो झटका वाला फील है ना, मैवरिक के मुकाबले यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा फील होगी। बाकी देखिए हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग हो, ठीक है, इन सब में तो ये आप लोगों को मज़ा देने ही वाली है। और हाँ, मैंने अगेन आपको कहा है स्टेबिलिटी में आप लोग का हल्का सा बेहतर महसूस हो सकती है व्हेन कंपेयर टू मैवरिक। और अगर आप लोग यहाँ पर ओवरऑल इसकी फील देख रहे हैं तो भाई ये जब आप कर रहे हैं, ठीक है, तो 2-3 किलोग्राम हल्की है यहाँ पर मैवरिक से, 185 किलोग्राम इसकी वेट है। लेकिन मैं कहूँगा मैवरिक से ना ये चलाते वक्त ज़्यादा हल्की आप लोगों को महसूस होगी। दो मैं अगेन कहूँगा मैवरिक भी हल्की थी चलाते वक्त, फील था हल्का वाला, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वो जो लाइट वाला फील है ना कि भाई बाइक चलाते हुए लाइट फील हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा महसूस होगी। एंड देन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब आप दायां बायां कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो स्टिफनेस जो है मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, बाइक इधर उधर भाग नहीं जा रही है। एंड देन मिरर यहाँ पर भी गोल है, तो रियर व्यू यहाँ पर भी काफ़ी गजब ही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी हाँ, वहाँ पर क्या था, SOS जो इमरजेंसी कॉलिंग का जो बटन था वो वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा था, जो यहाँ पर नहीं है। बाकी स्पीडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलता है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है। तो देखिए ज़्यादा एग्रेसिव ब्रेकिंग, ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिव या फिर कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो आप लोग यहाँ पर पा रहे हैं। बाकी हाँ, सीट कंफर्ट भी अच्छी है, लेकिन आप ज़्यादा नीचे बैठे हैं, हैंडल बार ज़्यादा ऊंची है, तो ओवरऑल राइड वाली जो फील है ना वो आप लोग को यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट मिलती है। बाकी देखिए मैं कह सकता हूँ कि आप लोग सिटी राइड तो आराम से कर पाएंगे, लेकिन ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी अगर आप इस बाइक के साथ निकलना चाहते हैं तो ये जो राइडर पोजीशन आप लोग को बिल्कुल हेल्प करेगी, अगर आप लोग लॉन्ग राइड प्रेफर कर रहे हैं इस बाइक के साथ, इवन विथ पिलियन एंड लोड। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को चीज़ों के बारे में बता दिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, एक डिसीजन ड्रॉ करते हैं कि कौन सा लेना सही होगा, मैवरिक या फिर यहाँ पर ये गोरिल्ला 450। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि खरीदना कौन सा सही होगा, मैवरिक 440 या फिर गोरिल्ला 450। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई प्राइस एक मैटर तो है ही। इसकी जो टॉप मॉडल 2,75,000 में आ रही है, उसकी टॉप मॉडल 3,01,000 में आ रही है। भले टॉप मॉडल हो या फिर बेस मॉडल हो, आप लोगों को 20 से 25,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस सबसे बड़ी फैक्टर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक रोल यहाँ पर प्ले कर रही है। देन मैवरिक की अगर बात करी जाए, अगर आप लोगों को ऑयल कूलिंग वगैरह से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ वो हार्ले वाली जो कनेक्शन है ना, इंजन रिलायबिलिटी, वो अगर आप लोगों को चाहिए थी, एवरीडे राइड के साथ आप एक क्रूजिंग के लिए भी बाइक ढूंढ रहे थे जहां पर आप पिलियन के साथ विथ लोड आप क्रूजिंग पे निकलेंगे, बाइक जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए चलाने में, ये चौड़ी हैंडल बार जो है वो चाहिए, अच्छी खासी एक्सेलरेशन आप लोगों को चाहिए, ब्रेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, फीचर भी आप लोगों को चाहिए जैसे कि कनेक्ट फीचर है, देन आप कह सकते हैं इमरजेंसी कॉलिंग वगैरह जो फीचर है, LED लाइट, इन सारी चीज़ों को मिला जुला के एवरीडे राइड के साथ साथ अगेन मैं कहूँगा आपको लॉन्ग राइड के लिए बाइक चाहिए जहाँ पर माइलेज भी 30-35 किलोमीटर तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको बजट अलाउ कर रही है 2,50,000 से 70-75 हज़ार रुपये तक जाने की। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर मैवरिक 440 को आराम से खरीद सकते हैं। यहाँ पर हार्ले का भरोसा आप लोग को मिल रहा है, चाहे इंजन हो चाहे चासी हो। तो ये तो मैवरिक 440 की बात हो गई। अब आते हैं गोरिल्ला 450 में। देखिए एक बात यह है कि आप लोगों को ना रॉयल एनफील्ड एज अ ब्रांड ओन करना है, आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ साथ DOHC, लिक्विड कूल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, 4 वाल्व इंजन चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा ब्रूटल एक्सेलरेशन, ठीक है, राइड बाय वायर आपको मिल रहा है, और आप कह सकते हैं बेहतर आप लोगों को ब्रेकिंग चाहिए, एक्सेलरेशन जो है आप लोगों को तगड़ी चाहिए थी, ठीक है, मतलब वो टानते सी वो पट से खींचते वो वाली मैटर आप लोगों को चाहिए। आप सिटी राइड तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी जाना चाह रहे हैं तो वो जो हैंडल बार है वो काफ़ी ऊंची होने की वजह से जो आप स्ट्रेट बैठ रहे हैं गोरिल्ला 450 में, उसकी वजह से आप ओकेशनल अगर आप लॉन्ग राइड पर भी जाना चाह रहे हैं तो आप
जा सकता है, लेकिन हाँ कंपनी इसको एज अ रोडस्टर इसको कंपनी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिटी राइड के साथ साथ मैं तो कहूँगा जिस तरीके से राइडर पोजीशन है आप प्रेफर कर सकते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए भी। बाकी हाँ फीचर तो वहाँ पर भी है, आप चाहे ब्लूटूथ देख लीजिए, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट। बाकी हाँ जैसे यहाँ पर आप लोग को इमरजेंसी कॉलिंग मिल रहा था वो चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ माइलेज वहाँ पर आपको थोड़ी सी कम मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर DOHC और थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेलरेशन आप लोग को बेटर मिल रही है, 25 से 30 के बीच में आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 को अगर आप लोग ओन करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा भी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आप अच्छी बाइक ही चूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कोई भी बाइक अच्छी या बुरी नहीं होती है, सब में अपनी अपनी एक बात होती है। अब इन दोनों ही बाइकों में क्या आप लोगों को मिल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। रिव्यू सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के लिए सही कौन सा है, यहाँ पर मैवरिक 440 या फिर गुरिल्ला 450, वो आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।